चुनाव कराना सरकार की मंशा है जी। सरकार के मंशा से ही जो है आज उन अब्बास अंसारी को जो है सजा हो रही है और संडे के दिन जो है उनकी सदस्यता जो है अब्बास अंसारी हमारे हैं और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये कितना सत्य? देखिए वो दो मुहा सांप है, वो कब क्या बोलते हैं। ये आप योगी महाराज को जो है उनको टिकट दे देना चाहिए मऊ सदर से। सदर से? हाँ, मगर ओम प्रकाश राजभर को इसलिए कि अगर यहाँ उपचुनाव होता है तो उनके चाहे उनके बेटे को टिकट दे देना चाहिए। ये स्वाभिमान पार्टी के लोग मांग करें कि उनको टिकट देके हम लोग लगेंगे जहूराबाद में। इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी जहूराबाद में। चाहे वो पूर्वांचल में किसी भी सीट पर ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ करके देख ले, उनको नाश्ता 10 रुपया दे के मदद तो कर दे। आज भी तो भीख मांग रहे हैं रैली का करके। आज भी उनका चंदा करता है उनके लोग गांव में, आवास के नाम पर, विधवा पेंशन के नाम पर, शौचालय के नाम पर। आज भी उनके लोग जाकर के बता रहे हैं कि मुलायम सिंह के दामाद। देखिए वो जफराबाद के जो विधायक हैं ये जगदीश नारायण जी, उनका हवाला दे करके उन्होंने जो है बताइए हमारे धरती पुत्र जो है माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इस देश और प्रदेश के लिए उन्होंने जो काम करके गया है, पिछड़ा दलित, कुछ बातें ऐसी रखे जो उनको रखना नहीं चाहिए। मैं भी उसका विरोध करता हूं कि वो बात उनको नहीं रखना चाहिए। जिसमें उनका बयान था कि हम अखिलेश भैया से पूछ करके आए हैं, सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब लिया जाएगा। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के मऊ में हूँ। मऊ में आपको पता होगा कि मऊ सदर विधानसभा है। मऊ सदर विधानसभा का विधायक स्वर्गीय मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी यहाँ से विधायक हैं और इस समय नहीं है। विधायक नहीं है। विधायक क्यों नहीं है, आप इस बात को जान लीजिए। हेड स्पीच के मामला में इनके प्रति 2 साल की सजा कोर्ट ने सुनाया है। उसके वजह से सजाएमंद हो चुके हैं और विधायकी समाप्त हो गई है। विधायकी समाप्त होने के बाद 21 तारीख को इनका तारीख लगी थी। तारीख आप 21 तारीख को तारीख लगी थी, जो कि 21 तारीख को सुनवाई किसी कारणवश टल गई। सरकारी अधिवक्ता की वजह से 21 तारीख को 24 तारीख कर दिया गया है। वजह क्या है आप जानिएगा। आज मैं पहुंच चुका हूं मऊ सदर विधानसभा में और सदर विधानसभा का हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महिंदर राजभर जी हैं। महिंदर राजभर जी और इनकी पार्टी जो है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी अखिलेश यादव जी के साथ है। और अब्बास अंसारी को किसी ने चैलेंज कर रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं, कोई चैलेंज कर रहा है कि अखिलेश यादव के विधायक हैं। इस चीज का पुष्टि आप करिएगा और आप बताइएगा। और इनसे मैं बात करूंगा कि इस बार अगर चुनाव हो रहा है सदर विधानसभा मऊ में तो किसकी बारी, कौन हथियाएगा मऊ सदर को। 2500 बरस से मुख्तार अंसारी यहाँ के विधायक हैं और इस समय अब्बास अंसारी हैं थे। और आने वाले समय में जो आगामी चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, इसमें किसका पत्ता खुल सकता है। अखिलेश यादव जी के यहाँ अटकलें तेज हो रही है। अखिलेश यादव जी के यहाँ पत्रक भी पड़ चुका है, आवेदन भी पड़ चुका है कि महिंदर राजभर जी को एक बार भेज दिया जाए और आजमाया जाए इनकी किस्मत। आइए मैं इनसे बात करा रहा हूँ, इनका मैं परिचय लूंगा। सादर प्रणाम आपको। नमस्कार। मेरा परिचय है रामजीत राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी। आप पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और मऊ सदर में हम लोग इसमें खड़ा हैं। क्या मऊ सदर की स्थिति क्या रहेगी? देखिए मऊ सदर की स्थिति तो ये है कि सरकार की मंशा एकदम लग गई है कि चुनाव कराना सरकार की मंशा है जी। सरकार के मंशा से ही जो है आज उन अब्बास अंसारी को जो है सजा हो रही है और संडे के दिन जो है उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जा रही है। तो इसमें साफ नजर में आ रहा है कि सरकार की मंशा है। और रह गया चुनाव यदि होता है तो हम लोग जो है धर्म निभाना जानते हैं। इंडिया गठबंधन हम लोग इंडिया गठबंधन में है और गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। और रह गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो है अखिलेश यादव जी का, वह गठबंधन में किसी भी साथी को, चाहे अपने दल से ही किसी साथी को, जिनको यहाँ चुनाव उतार देंगे प्रत्याशी बना करके, उनको सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक जाबाज कार्यकर्ता बनकर लग करके और चुनाव जिताने का काम करेंगे। 21 तारीख को उनकी तारीख थी, 21 से अब 24 तारीख टाल दिया गया है। क्या आपको लग रहा है कि जिला न्यायालय अब्बास अंसारी के साथ न्याय करेगा? देखिए न्यायालय संविधान के हिसाब से चलता है
अब न्यायालय में कौन सा फैसला आएगा, जो भी न्यायालय से फैसला आएगा उसका हम लोग स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है कि न्यायालय उनके साथ गलत करेगा या कि फिर फैसला देगा? देखिए वो संविधान या सरकार के मंशा पर ही न्यायालय जाएगा? नहीं, सरकार के मंशा पर न्यायालय नहीं चलता है। जहां तक सरकार का व्यवस्था होता है वहीं तक सीमित है। न्यायालय किसी का गुलाम नहीं होता है, न्यायालय संविधान के हिसाब से चलता है। अखिलेश यादव जी एक बाइट में बता रहे हैं कि न्यायालय में भी उन लोगों को ही भेजा जा रहा है जो सरकार के मंशा के अनुरूप चल रहे हैं। देखिए सरकार में सरकार का कुछ वकील हो सकते हैं, सरकार के मंशा के हिसाब से चलने वाले, मगर जो कोर्ट के जज लोग होते हैं, सीनियर जज लोग होते हैं, वो सरकार के मंशा पर नहीं चलते हैं और संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी एक बात सवाल उठता है कि 21 तारीख को तारीख थी, उसके बाद 4 तारीख कर दिया गया। इस बात का हवाला दे करके कर दिया गया है कि सरकारी वकील कुछ दस्तावेज तैयार नहीं किए हैं। वजह क्या है? सरकार सरकारी वकील को दबा रही है या मामला को टाल करके घुसकाया जा रहा है? देखिए अक्सर इस मामले में जब तक न्यायालय सही साबुत नहीं पाती है तो तारीख पर ही तारीख पड़ता है। तो हो सकता है न्यायालय को जो है सही साबुत न मिला हो, ताकि साक्ष्य के रूप में, ताकि उसका फैसला सुना सकें। हो अगला तारीख अगर पड़ेगी तो हो सकता है उसमें साक्ष्य पेश करें तो कोई ना कोई फैसला जो है कोर्ट द्वारा आएगा। अच्छा, आप विधानसभा में हमेशा चलते रहते हैं और मऊ सदर से ही है, अब्बास अंसारी के साथ सही हुआ या गलत? देखिए यहाँ तो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से वह सरासर उनके साथ अन्याय हुआ है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है कि चुनाव जब लड़ा जाता है, चुनाव का जब बिगुल बजता है तो अपना अपना बात रखने के लिए छोटे से बड़े कार्यकर्ता जो है सोशल मीडिया पर आके अपनी बात रखते हैं। उसी तरह से वो चुनाव लड़ रहे थे, कुछ बातें ऐसी रखे जो उनको रखना नहीं चाहिए। मैं भी उसका विरोध करता हूं कि वो बात उनको नहीं रखना चाहिए, जिसमें उनका बयान था कि हम अखिलेश भैया से पूछ करके आए हैं, सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब लिया जाएगा। तो ऐसा शब्द उनको नहीं बोलना चाहिए। रह गया सवाल कि चलिए मुंह से निकल ही जाता, 100 बात बोलने में 2-4 बात गलत निकल ही जाता है, उसमें सरकार को माफ करना चाहिए, ताकि भाई चलिए युवा नौजवान है, कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई। मैं उसको ये मुद्दा बना करके और उनको कोर्ट तक घसीट ले गए लोग, तो उनके साथ अन्याय हुआ है, ये 100% है। अध्यक्ष जी एक और मामला चल रहा है कि आप सुहलदेव पार्टी के जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी पंचायती राज मंत्री, जिनके यहाँ से आप वापस आए हैं, वो बार बार अब तक कह रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन जब से सदस्यता रद्द हुई है तब से कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे हैं और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। ये कितना सत्य? देखिए वो दो मुँहा सांप है, वो कब क्या बोलते हैं ये आप लोग खूब बेखूबी से समझते हैं। उनका हम लोग बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका नाम लेना हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के लिए, अगर उनका नाम लेंगे तो पाप पड़ेगा। उनका कोई स्तर नहीं रह गया है, वो कब क्या बोलेंगे। अभी देखिए जब हम लोग की पार्टी बनी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो उस समय घोसी का उपचुनाव था जिसमें माननीय सुधाकर सिंह जी विधायक हैं। उसमें राजभर समाज के लोगों को उन्होंने जम करके पियक्कड़ बना दिया। यादव समाज को कह दिया कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी का अगर माइंड नहीं काम करता है तो वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में ही है, वहीं उनका आवास भी है, उनको वहीं इलाज कराना चाहिए। ऐसे कहिएगा तो पंचायती राज मंत्री हैं, FIR हो जाएगा। अभी FIR तो क्या मतलब है? FIR तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के महेंद्र राजभर जी पर जो है जौनपुर में हुई ना, उन्हीं के आदेशानुसार जो है कि वो ब्रिजेश राजभर जो है हाथ छोड़ने का काम किया। वो तो ओम प्रकाश राजभर जी तो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। नहीं, अरे क्यों नहीं किए भाई? आप किए नहीं तो आप नेता हो, आपको उस पर टिप्पणी क्यों नहीं किए? बता रहे हैं कि ब्रिजेश राजभर जी उन्हीं के पार्टी का था। वो तो उनका सजूफा है, वो उनका सजूफा है कि छोड़ देंगे तो राजभर समाज का दिमाग जो है कहीं न कहीं डाइवर्ट कर देंगे। कभी गेहूं काट के दिखाते हैं तो कभी जो है बाप आपको पैर धो करके दिखाते हैं। अरे घरवा में क्या करते हैं सब लोग जानते हैं। हर व्यक्ति अपने माँ बाप को सेवा करना चाहता है, मगर आप तो एक लड़का भी खिलाते हैं तो वीडियो वायरल कर देते हैं। बाप का जो है पैर धोत करके देते तो भी वीडियो वायरल करते हैं। ये किसकी? अच्छे नेता आप हैं तो अच्छी क्वालिटी होना चाहिए आपके। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आप बहुत दिन समय भी बिताए हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, वो बता रहे हैं कि मुलायम सिंह के दामाद। देखिए वो जफराबाद के जो विधायक हैं ये जगदीश नारायण जी, उनका हवाला दे करके उन्होंने जो है बताइए हमारे धरती पुत्र जो है माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इस देश और प्रदेश के लिए उन्होंने जो काम करके गया है, पिछड़ा दलित
अल्पसंख्यक के लिए शायद उतना काम कोई नहीं कर पाएगा। मगर वैसे महान व्यक्ति पर टिप्पणी करने वाले लोगों को, इनको तो जेल के सलाखों में होना चाहिए। महापुरुषों, अब वो महापुरुष के नाम पर गिने जाएंगे, वह नेता के नाम पर नहीं गिने जाएंगे, अब वो महापुरुष के नाम पर गिने जाएंगे। इसलिए कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में उन्होंने जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने 10 कदम चल करके इनको जगाया है। क्या नेताजी, अगर इस समय उपचुनाव अगर हो रहा है तो जो मुलायम सिंह के जफराबाद विधायक को बता रहे हैं कि मुलायम सिंह के दामाद, इसका असर यहाँ यादव समाज में पड़ेगा? इस यादव समाज इसका संविधान के तौर पर और लोकतंत्र के तौर पर ओम प्रकाश राजभर से बदला लेगा? बिल्कुल। देखिए, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे कोई भी 6743 बिरादरी में कुछ ऐसी बिरादरियां हैं जो बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं, वह लाठी डंडा और गोली बंदूक से जवाब नहीं देते हैं। उनका एक हक होता है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से मिला है, संविधान के हिसाब से मिला है। आने दीजिए 27 का चुनाव, उसमें मुंहतोड़ जवाब जो है यादव समाज के लोग, चाहे राजभर समाज के लोग, चाहे ठाकुर ब्राह्मण समाज के लोग, भुइयार समाज के लोग, राज लोग, ये सारे लोग ओम प्रकाश राजभर को 2027 में जवाब देंगे। अब मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि हमारे जो पूजनीय आदित्यनाथ योगी महाराज को जो है उनको टिकट दे देना चाहिए मऊ सदर से। सदर से? हाँ, ओम प्रकाश राजभर को इसलिए कि अगर यहाँ उपचुनाव होता है तो उनके चाहे उनके बेटे को टिकट दे देना चाहिए। ये स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के लोग मांग करें कि उनको टिकट देके मऊ सदर भेजिए। तो ललकार रहे हैं कि हमारी सीट है और हम जीत कर जाएंगे। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि उनको सीट मिले। अभी जो घोसी लोकसभा में जो कम थोड़ा सा करीखा पोता गया है और उपचुनाव में वह थोड़ा सा बिटोर करके और वहां पर चपका दिया जाएगा। यहाँ की जनता खोज रही है। इतने नहीं, यहाँ तो भाजपा के तमाम नेता खोज रहे हैं उनकी बाणी पर। जो भाजपा के नेताओं को गाली देते हैं, बूथ से लेकर के ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर विधानसभा तक के कार्यकर्ताओं को, यहाँ मजबूती से खोज रहे हैं। और आप देखे हैं पूर्व में जो घोसी लोकसभा का चुनाव है, उनके बेटा को जमीन में गाड़ करके भेज दिए लोग। यहाँ से अगर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, तो प्रत्याशी कौन है? अफजाल अंसारी, अब्बास अंसारी के परिवार का या महेंद्र राजभर? देखिए, महेंद्र राजभर एक बार चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं। अच्छा। महेंद्र राजभर 88,664 वोट पा करके स्वर्गीय मुख्तार अंसारी से चुनाव हारे 2017 में। तो यदि हम उसमें मांग नहीं करते हैं, हाँ, यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिमाग में आता है कि नहीं महेंद्र राजभर वहां अच्छी लड़ाई देंगे, चाहे वो अब्बास अंसारी के परिवार का कोई अच्छा लड़ाई देगा, चाहे वो अल्ताफ भाई अच्छी लड़ाई देंगे, हमारे टीम में जो हमारा गठबंधन है उसमें से कोई भी साथी आएगा तो हम लोग मजबूती से चुनाव जिता करके यहाँ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यही से चोटी लगा देंगे। ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर आप लोग धूल चटाएंगे? बिल्कुल, एकदम। इस बार नाश्ता नाबूद इसी से हो जाएंगे इस उपचुनाव में। पंचायती राज मंत्री हैं, संभल कर बोलिएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, पंचायती राज मंत्री है तो एक राजभर को 10 रुपया दे के मदद तो कर दे। आज भी तो भीख मांग रहे हैं रैली कर करके। आज भी उनका चंदा करता है उनके लोग गाँव में, आवास के नाम पर, विधवा पेंशन के नाम पर, शौचालय के नाम पर, आज भी उनके लोग जाकर के गाँव में चंदा काट रहे हैं। पंचायत क्यों ऐसा? भाई राजभर समाज, देखिए आप भी तो चंदा काटते हैं। देखिए आपको मैं नहीं, हम लोग चंदा नहीं लेते हैं। नहीं, हम राजभर समाज से कहते हैं कि अब जो चंदा आप पार्टी और नेताओं को दे रहे हो वो पैसा बिटोर कर अपने बेटा बेटी को शिक्षा ग्रहण कराओ। आपका बेटा बेटी पढ़ी करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही, लेखपाल बन सकता है, मगर नेताओं के चक्कर में नेता को 1 रुपया मत दो। लेकिन अध्यक्ष जी, कहा जाए तो पूरे पूर्वांचल के राजभर समाज के लोग आज भी ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर रहते तो आप घोसी उपचुनाव देखे हैं कितना जो है वो धाराशायी होकर के गए यहाँ से। आप यहाँ जो लोकसभा लड़े हैं देखे हैं कितना क्या है उनकी स्थिति हुई है। मैं तो मजे की बात कह रहा हूँ कि जहुराबाद से 27 में चुनाव लड़े, हम लोग लगेंगे जहुराबाद में। इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी जहुराबाद में। चाहे वो पूर्वांचल में किसी भी सीट पर ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ करके देख ले, उनको नास्ता नाबूद होना ही होना है। चैलेंज, एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अरे इसी तरह आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गली गली पिटवा रहे हैं, फिर शुरू करा देंगे इसे आप? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम नहीं हैं, हम रामजीत राजभर हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। और आपको बता दूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर जिनको उनके टीम में जिनको ये लगता है कि रामजीत राजभर नागवार बोलता है, गलत बोलता है, तो आके आमने सामने बैठ के बात कर ले। उनके एक भी टीम में, मैं तो ओम प्रकाश राजभर उनके दूने लड़कों को कह रहा हूँ कि 200-400-500 राजभर को बुला लो और बैठ के पंचायत कर लो, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कि आपने जब जब सरकार में नहीं थे,
आप 27 अक्टूबर 2002 जब पार्टी का गठन किए सारनाथ में, तो उस समय आप यही कहा करते थे कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना मेरे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा। फिर चुनाव भी लड़ गए। मंचों से आप बार बार घोषणा करते थे कि जो है उत्तर प्रदेश में हम दारूबंदी करा देंगे। अब तक दारू सरकार में चल के दारू बंद नहीं हुआ। दो मरतबा सरकार में गए हैं, 17 में और 22 में, दोनों में सरकार में गए, दारू नहीं बंद। उत्तर प्रदेश से 300 यूनिट बिजली माफ करा देंगे, अब तक बिजली माफ नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जाति जनगणना करा देंगे, वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिला देंगे, वो भी नहीं हुआ। आप चुनाव तो महिलाओं को लड़ाते ही नहीं, 50% आरक्षण कहाँ से दिलवाएंगे। अब रह गया सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ, यही ओम प्रकाश राजभर जी चिल्ला चिल्ला के मंच से कहते थे कि हे राजभर समाज के लोगों, जगो तभी सवेरा है। बहन जी की सरकार हुई तो किसी भी भर्ती में जो है एक लाइन जो है सब जाति की लगता था, तो एक जाति लाइन जो है चमार समाज के लोगों को लगता था। उसी तरह से माननीय मुलायम सिंह जी जब थे, उनकी सरकार बनती थी तो एक लाइन सभी जातियों का लगता था, तो एक तरफ जो है सिर्फ यादव समाज का लाइन लगता था। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर सरकार में जाएगा तो एक लाइन सब जाति का लगेगा, तो एक लाइन सिर्फ राजभर का लगेगा। मैं ओम प्रकाश राजभर से कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक राजभर का नाम बता दिए जिसको रोजगार देने का काम किए हैं। आप एक नाम बता देंगे, राजनीति करना राजनीति बंद कर देगा। लग तो रही है, लाइन तो आज भी लग रही है उसी तरह। उनके माध्यम से कई ठो राजभर उनकी सूची जारी कर दें। पंचायती राज मंत्री है, उनका बेटा चैलेंज के साथ बता रहा है कि त्रिस्तरीय चुनाव में पूरा प्रधान और जिला पंचायत हमारे रहेंगे। हमारे कार्यकाल में, मैं जब मऊ जिला अध्यक्ष था मऊ का, तो मात्र 2 जिला पंचायत जीते, मात्र 2 ही जिला पंचायत जीते। और पैसा मेरे पास सूची है, 49 लोगों से 27 हजार रुपया जो है आवेदन के नाम पर उन्हें वसूलने का काम किए। आप मुझसे कहा करते कि जो लोग हैं वहाँ, एक जो है पतिराम राजभर हैं, उनको बैठा करके और वो लेके कापी कलम लेखपाल के तरफ से बैठ करके दिनमा भर यही फोन करके, ए भाई यार इतना लेके आओ, तुम्हारा टिकट कंफर्म हो गया, ए भाई इतना लेके आओ, इतना टिकट कंफर्म हो गया। इस तरह से धन उगाई उनकी होती है। तो क्या माना जाए कि घर का बेदिया लंका डारे? देखिए बेदिया ने, हम इस जिला का 5 साल लगातार जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में 3 विधायक जीते, दारा सिंह चौहान, अब्बास अंसारी और राजेंद्र प्रसाद, गठबंधन में। अब मैं कह रहा हूँ प्रकाश राजभर की जब हम लोग हट गए तो कहे दो में दोनों हार गए। अच्छा, अब्बास अंसारी को किसका विधायक आप समझते हैं? ये विधायक जो है सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर जी के थे, उनकी सीट थी। फिर भी सर वो राजभर जी के विधायक हैं और उन्हीं के सत्ता में उनका सदस्यता। देखिए वो न कर गए, किस लिए कि जब अब्बास अंसारी की जांच पड़ताल होने लगी तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर न गए कि कहीं हम भी उस गिरफ्त में ना आ जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, वो सिंबल मेरा था, मगर प्रत्याशी माननीय अखिलेश यादव जी के। इस समय तो सकार रहे कि हमारा ही विधायक, तो मैं इसलिए मैं कहूँ दो मुँह साफ है उनका। अरे घबराइए, मैं 27 में जो है उनका बाजा बजा के छोड़ेंगे हम लोग। जो कहते हैं ना कि योगी मोदी जी का बाजा बजा देंगे, तो उनका बाजा रामजीत राजभर और महेंद्र राजभर जी बजाएंगे 27 में, और बढ़िया बाजा बजेगा, घबराइए मत। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ रामजीत राजभर जी थे, पूर्व जिला अध्यक्ष, और इस समय स्वाभिमान पार्टी के साथ हैं। और इन्होंने चैलेंज के साथ बता रहे हैं कि इस बार 27 में ओम प्रकाश राजभर का इतना ढंग से बाजा हम लोग बजाएंगे, हम और महेंद्र राजभर मिल करके, कि पूरे पूर्वांचल में दिखाई नहीं देंगे। अब आने वाले समय में क्या होगा, फिलहाल में जो उपचुनाव है इसी में अब देखा जाएगा। एक बार तो उपचुनाव था घोसी में, तो ये लोग पताका फहरा करके अखिलेश यादव की झोली में ले जा करके डाल दिए हैं। लेकिन इस बार अब्बास अंसारी की विधायकी बचेगी नहीं बचेगी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। 21 तारीख को, अब 24 तारीख कर दिया गया है, 24 को फिर हो सकता है 30 कर दिया जाएगा, फिर 30 को कर दिया जाएगा जुलाई में, फिर आगे होता है क्या, इस चीज को जरूर आप बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन